मैंने ना अभी एक सेशन में मैंने क्या कह दिया, केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री की बात है। अभी आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी, गौर से समझिएगा कि अल्लाह ताला ने जब कहा कि अपनी पसंद की 2-2, 3-3 और 4-4 लड़कियों से शादी कर लो, अल्लाह ने कहा है, मैनुअल अल्लाह ने बनाया, मशीन अल्लाह ने बनाई है। तो आपको ये किसने कह दिया कि आई लव यू सिर्फ एक लड़की से कह सकते हैं? बताओ किसने कहा है? बताता हूं, मुझे पता है किसने कहा है ना। बंदे ज्यादा खुश ना हो, मैं बताता हूं आपको इसकी डाउन साइड में। तो क्या नहीं करें, अल्लाह करे आपकी शादियां ना हो। इस वक्त जो आपके हालात है ना, अल्लाह करे आपकी एक भी ना हो। आप जैसे 10 और पैदा हो गए तो मेरे सेशंस नहीं होने वाले, फिर याजूज माजूज आएंगे। चेक कर लिया आपने? जी सर, ठीक है। श्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबको आ रही है आवाज़? यस। अभी बेहतर। अल्लामा इकबाल साइज जिस बात पे सर्द आए निकाली उन्होंने, तो मैंने भी वही निकाली आके, आप भी वही ना निकालने, बस इसी बात का डर है। सो somebody's got to put science and religion together. That's what I'm trying to do. कि भाई मशीन खोलो और इस्लाम नजर आ रहेगा, आएगा तो खुद ही पता चलेगा। नेचुरल अपील है। याद देखिएगा साइकोलॉजी में ना सबसे प्यारा रूल पता क्या है? अल्लाह ताला का निजाम देखें, ऑटो करेक्ट। डायग्नोसिस इज हाफ द क्योर। जो ज़हन की बीमारियां होती है ना, डायग्नोस हो जाए साफ हो जाती है। और क्या किया मैंने आपको मैंने इसलिए कहा था ना, किसी एकेडमिक को ये वीडियो दिखाएंगे तो कहेगा अच्छा गेम कर गया तुम लोगों के साथ, तुम्हें पता भी नहीं है ये 8-9 चीजें हरकतें कर रहा है, बार बार करी जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं, ख्वाबों में आएगा तुम्हारे, ऐसे उठा करोगे। ठीक है, एक एक करके सबके पहले ले लो ना पहले। जी सर, जी आवाज आएगी आपकी? I want to bring change in the society. यस, इंशाल्लाह। I think inshallah I will. But जैसा कि आपने बताया कि मौलवी साहब चेंज लाना चाह रहे थे, बट मौलवी साहब आज की सोसाइटी से काफी डिस्कनेक्टेड है। या अगर मैं उस गैप पे रहे तो मैं सोसाइटी के अंदर आ जाती तो मैं इस काबिल नहीं रहूंगा कि मैं चेंज ला सकूं। अगर मैं आज के बाकी लोगों की तरह इंस्टाग्राम वगैरह यूज करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं बचेगा कि मैं चेंज ला सकूं। सुबह उठते हैं? सर सुबह उठता हूँ लेकिन इंस्टा नहीं यूज करता। नहीं वैसे सुबह उठते हैं कितने बजे? Why do you assume he's lying? मैं तो खुश हो रहा था, बस ज्यादातर लोग नहीं ना उठते, इसलिए मैं आपसे खुश, मैं पैटर्न देख रहा हूँ आपका। तो सर अगर मैं गैप पे रहता हूँ तो मैं चेंज नहीं ला सकूंगा, मौलवी साहब नहीं ला सकेंगे। अगर मैं गैप फिल करता हूँ तो मारा जाऊंगा उसी बाहों में, टायर हाँ निकल जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ? क्या प्यारी बात है कि सर फ्लो के अंदर रह के फ्लो को समझना पड़ेगा। बाहर रहूंगा तो लोग मुझे रिलेट नहीं करेंगे, कहेंगे यार तुझे क्या पता मसाइल क्या हमारे। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं, मैं टर्बन और सलवार कमीज पहन के नहीं आ सकता था? यू गोटा नो द एब्सोल्यूट एंड यू गोटा बी रेलेवेंट टू द करप्ट। जिसको दुरुस्त करना ना देखिए मैं आपको आसान करके बताता हूँ, ये वाला जुमला गलत ना ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये काटना है। अली बिन अबी तालिब ने उमर बिन खत्ताब से कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुझे एक शिकायत है। उन्होंने कहा या अबुल हसन बताओ, कि आपने हर बंदे को गवर्नर लगा दिया, मुझे नहीं कभी आपने गवर्नर लगाया। उमर बिन खत्ताब ने कहा अबुल हसन तुझे पता भी है तो क्या कह रहा है? डू यू इवन नो व्हाट यू सेइंग? ये मुस्तनद बता रहा हूँ हदीस उमर बिन खत्ताब की। ही सर अबुल हसन तू देख मैंने किन लोगों को गवर्नर लगाया है, ये पहले चोर चक्के थे, दे नो के गुनाह किया है, तूने तो अल्लाह ने शुरू से पाक रखा हुआ है, तुझे तो पता ही नहीं चलेगा नीचे क्या हो गया। दे नो हाउ द गेम इज वर्क एंड दैट्स व्हाई दे डूइंग एन अमेजिंग जॉब। इस्लाम के बाद दे नो कि कैसे सिस्टम को करप्ट किया जाता है। दे आर नॉट लेटिंग इट हैपन। यू आर वे अबव द कर्व। तुम आसमान के सितारे हो, ये बहुत नीचे कर रहे हैं आपके लिए। समझ गए बात? सो अब नाउ रेलेवेंट टू द करप्ट का मतलब समझ आ गया? यू गोटा बी रेलेवेंट टू द करप्ट। ओके जी। वैसे वेस्टर्न
वेस्टर्न आइडियोलॉजीज हमारे अंदर इतनी सीमेंटेड हो चुकी हैं कि हम अपनी सोसाइटी अब अपना यानी रिलीजियसली रेवोल्यूशनाइज नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा सवाल है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, तो वह तो आंसर इज नो नहीं है। आप किसी एक आइडियोलॉजी के नाम बताएं वेस्टर्न, आपके अंदर वेस्टर्न बिहेवियर इनग्रेन हुआ है। अल्लाह करे कि आपके अंदर कोई वेस्टर्न आइडियोलॉजी इनग्रेन ना हो, अभी तक नहीं हुई। आपसे मैं पूछ लेता हूं, क्या कहता है डेकार्टे? सर ब्रिटिश ने हम पे यानी 100 साल आइडियोलॉजी नहीं है ना वो, सी वैल्यू सिस्टम और बिहेवियर है। आइडियोलॉजी कैसे इनग्रेन की जाती है? जब आप उस पर्पस पे अलाइन हो जाते हैं जिस पर्पस के ऊपर, जैसे कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी है? नो, इट्स नॉट एन आइडियोलॉजी, बट चलो लेट्स ट्रीट इट आइडियोलॉजी, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। तो वो तो उसी तरह उनको भी कैंसर की तरह लग गया ना। सो या वी हैव अ सोल्यूशन। द प्रॉब्लम इज नॉट कि हमारे अंदर आइडियोलॉजी वेस्टर्न आई है कि नहीं, द प्रॉब्लम इज कि क्या हमें सोल्यूशन पता है कि नहीं। तो सोल्यूशन है, बड़ा ही टफ है, खुदा की कसम बहुत टफ है। आप क्या समझ रहे हैं? मैंने कैजुअली बोल दिया फर्स्ट मैन थ्रू द वॉल इज गोना बी ब्लडी। मुझे पता है कितना 99% लोगों ने आपके रूम में से पता है जाएगा कहना कि बस यार बहुत ही हैवी ड्यूटी एटम बम की बात कर रहे हैं, मेरे पास ना टाइम है ना इसको मेरे बाप का पता है। अभी ये घर आए ना मेरे, मैं तुझे बताता हूँ बड़ा साहिल अदीम मर रहा है, तुझे पता चला अल्फा होता क्या है? मुझे भी पता है इस बात का। यू थिंक आई डू नॉट नो द प्रेशर यू इन? मगर जिस तरीके से आपने लड़की के सामने हीरो बनने की प्रैक्टिस की है ना, इस तरह दुनिया के सामने भी प्रैक्टिस करनी है। रूल ऑफ द गेम द सेम, आइडियोलॉजी बदलनी है आपने। मैं फिर बता दूं, ये 99% चांस यही है कि ये काम आपको समझ आ जाएगा। 1% चांस है कि आप करेंगे। मुझे पता है इस बात का। वी गोना कीप ट्राइंग ओवर एंड ओवर ओवर एंड ओवर अगेन। आपको मैं बताऊं, ये प्रोग्राम जब डिजाइन कर रहे थे अता साहब और मैं, आपके डॉक्टर, आप इनको पढ़ाते हैं, सो यू नो हिम। आपको मैं कैसे बताऊं कितना बड़ा मैनुअल तैयार हुआ है। जूम मीटिंग चल रही है, F11 में बैठे हुए, पहले मुस्लिम आइडेंटिटी शुरू करें, फिर पाकिस्तानी शुरू करें, फिर ऐसे कर साइकोलॉजी खोल दे। साइकोलॉजी खोलने टू सून, किड्स ओके साइकोलॉजी ना खोल, तो पॉलिटिक्स खोल दे। पैदल पैर रोज मिल रहे हैं कि किस तरीके से चैप्टर आइडेंटिफिकेशन कर ले कि माइंड फनल कैसे क्रिएट होगी, माइंड फनल कैसे क्रिएट होगी। आप पूछे इनसे, वो पेपर एक जगह देखना, 1% नहीं खोल सका वो पेपर जो हमने लिखा हुआ है। When I look at the audience, I understand क्या आपके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं इस वक्त, मगर वो प्रॉब्लम रियल नहीं है। ये कसम उठवा ले मेरे से। 2 साल बाद आपको याद भी नहीं रहना फास्ट में क्या प्रॉब्लम थी। ये तो औकात है यूनिवर्सिटी लाइफ की। रियल प्रॉब्लम अहेड ऑफ द गेम। देन आई टेल यू कि भैया ये भी रियल प्रॉब्लम नहीं है। जब तक अस्पताल में सफेद बाल और झुर्रियों के साथ नहीं पहुंचोगे तब तक मेरी बात समझ नहीं आएगी। मगर सर आपके तो सफेद बाल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मेरे सफेद बाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप रिलेट कर सक रहे। अगर मेरे यहाँ पे बाबा जी खड़े होते ना तो आपने कहना था खुद सब कुछ कर लिया बेटा, हमारी बारी तू है। 4 तेरी बीवियां हैं, 15 तेरे बच्चे हैं, बड़ी लेक्चर्स में तू यहाँ पे आया और तुम्हें बता बेटा कैपिटलिज्म के खिलाफ जाना। ऐसे नहीं होता ना। Understand why we are doing the university tour. It could be 5 years too early or too late. I do not know. We're going to try and hit the sweet spot as much as we can. Okay? Yes, sir. तो कब से आपका सवाल में वेट करो। क्या नाम है आपका? अब्दुल अलीम। क्या बात है अब्दुल अलीम, सच अ हैंडसम मैन। या कैसे देखें आप लोगों ने देखा है? ये है वो आपका पॉप कल्चर। ये सेरोटोनिन चला है, सबका नीचे गया है। जो उनके ऊपर नहीं आ रहा था, और तेरी लंबा है, मैं तो छोटा हूं, अच्छा गोरा है, नहीं तो मैं सांवला हूं। एवरीबॉडी वेंट थ्रू सबकॉन्शियसली। दिस इज अ प्रॉब्लम आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। जी अब्दुल अलीम, और अब्दुल अलीम ने भी ऐसे भी हाथ पीछे कर लिया। यस सर, आई एम अ हैंडसम मैन। जी थोड़ा सा वो देखे, प्रूव करेंगे भाई सब अल्फा हैं। प्रूव कर, शाबाश, तालियां बजाओ रग्बी के लिए। Abdul Aleem, it is not a cashable entity in the long run of how handsome a man is. अगर ये बात होती तो हैंडसम मैन की तलाक़ी ना होती, हैंडसम मैन के बच्चे ताबेदार होते। एक दोनों केसेस में रेड फ्लैग्स हैं, दोनों इंडिकेटर्स, नेगेटिव कोरिलेशन। एक्चुअली द प्रिटियर द गर्ल इज द हायर द डिवोर्स रेट इज। ये सही स्टैट्स बता रहा हूं आपको, और पता हाई एज हाई 60%। समझें इस बात को। गलत कहानियां सुनाई हुई है, गलत आइडेंटिटी डाल दी हमारे अंदर। जी जी सर। 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि आपने मनी गेम की बात की थी,
तो उससे फोकस को एटलीस्ट हम अभी डिविएट ही कर सकते हैं, मतलब उससे फोकस हटा तो नहीं सकते अभी इस डे एंड डेट में हम क्यों? ये पाथ कैसे और क्या सिलेक्ट कर सकते हैं सही में से मेरे ये डू ह्यूमन बीइंग्स रियली नीड मतलब इस चीज की कोई नीड है, लाइफ नेसेसिटी है ये? Yeah, it's part of our make. It's part of our make. We don't just need it. We already have the need of alpha. We don't create. It's not an adaptive need. It's a natural need. You and I are naturally going to require an alpha. From Adam's birth है, याद रखिएगा. हमारे एडम्स बर्थ है. अल्लाह ताला खुद अल्फा थे आदम अलैहिस्सलाम के. ठीक है, हर नबी को अल्लाह ताला ने रिलेटेबल कर्व के अंदर रखा कि तुमने मेरे तक आना है, ये लो ये तुम्हारा अल्फा लोकलाइज कर देता हूं. फिर कुफार ने कहा ना कि ये क्या बात हुई, तू तो हमारे जैसा है, हम क्यों तुझे अल्फा मान लें? तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया कि अगर मैं तुझे कोई फरिश्ता देता ना तुम लोगों को इधर, तो तुमने कहना था हम इससे रिलेट नहीं कर सकते, या हम इसको कैसे अल्फा मान लें? या आयतें सुना रहा हूं आपको, कौन सा समझे इस बात को? लिटिल आयतों की आयतें, डायलॉग चल रहा है कि तुम कह रहे हो कि हमें वो अल्फा चाहिए था जो कि अल्लाह के करीब हो, कि फरिश्ते उड़ते हैं और अल्लाह ताला को रिप्रेजेंट करते हैं. तो नहीं सॉरी, तुम्हें तुम्हारा लोकलाइज अल्फा इसलिए दिया है ताकि तुम ये ना कल कह सको कि मैं वो, अल्लाह ताला की आयत का मफहूम डायरेक्ट सुना रहा हूं, कि तुम ये ना कह सको कि हम तो वो काम ही नहीं कर सकते थे जो फरिश्ता कर सकता है, हम तो इंसान हैं. ये आयत अल्लाह ने एज इज बताई तुम्हारा सेरोटोनिन अलाइन करने के लिए, कि तुम्हारी मशीन को हमें पता है, हमने बनाई है मशीन. ओके, सो अल्फा तो हमें चाहिए. इसलिए कह रहा हूं, माई अटेम्प्ट टू बी माई ओन प्रॉफिट अलैहिस्सलाम इज द ओनली गेम दैट आई कैन प्ले टू मेक श्योर कि मैं आगे रिपल इफेक्ट में अपने अगली जनरेशन को बता सकूं कि भाईजान सब कुछ कर लिया है जो कुछ कर सकता था. आई माइट हैव नॉट वॉन द गेम बट यू कैन बिकॉज आई डन द हार्ड ग्रंट वर्क मैंने कर लिया. आई वॉज द फर्स्ट मैन थ्रू द वॉल. समझ रहे? विजिबल सैक्रिफाइस अपने बच्चों के सामने देनी पड़ेगी. विजिबल सैक्रिफाइस क्या, बड़ी बड़ी ऑप्शन थी इसके बाद जॉब करने की, छोड़ के पब्लिक स्पीकिंग में आ गया था. क्या हुआ इससे? पैसे मारा था. ये कितने पैसे लिए आज लेक्चर की? मैंने पूछे ना था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर हमने निगोशिएट किया, थोड़ा मैं नीचे आया हूं, थोड़ा वो ऊपर आया. पूछे डॉक्टर था से, आपको पता कितने पैसे ले रहा हूं आज के? कैसे सेरोटोनिन ऐसे से हो रहा है आपका, सेरोटोनिन ऊपर जा रहा है. 9 लाख रुपए लिए यार आज के. आई कुड हैव आस्क्ड मोर बट दे वर लाइक नहीं, मिलियन का बजट ही नहीं. कैसे सेरोटोनिन ऊपर गया ऊपर? यस, अब पता चलेगा कि पैसे नहीं लिए, मुफ्त में आया हूं. और खाली इधर नहीं आया हूं, 47 डिफरेंट प्लेसेस पे जाना है इंशाल्लाह. 1 लाख स्टूडेंट से बात करनी है इंशाल्लाह. मुफ्त में करनी है जी, पैसे लगेंगे, यहां जाने के लगते हैं पैसे. सो इट्स नॉट द मनी गेम, इट्स द पर्पस गेम यू गोटा प्ले. You have to play the big game. I'm sorry, you're a man. मैंने आपसे कहा ना, एक दफा नजर दौड़ाए एक पाकिस्तानी लड़की की निगाह से अपने ऊपर, तो आपको पता चलेगा कितनी ताकत अल्लाह ने आपको दे दी है, कितने बड़े काम लेने की मशीन थी ये. अगर आपको पर्पस समझ नहीं आ रहा, अभी दुआ करते हैं या अल्लाह हमें औरत बना दे. चलें, समझ आ जाएगा मशीन की मेक का, पर्पस का. खाली दुआ नहीं मांगी जाएगी. मगर सर क्या करूं सर, मैं तो देखता हूं कि अपने आप को लड़कियों की निगाह से हूं. आप क्या समझ रहे हैं, बाल ऐसे तो नहीं कटवाए, वो वाली निगाह नहीं चाहिए. अंडरस्टैंड द रियलिटी. एक बागैरत औरत आपको देखती कैसे है कि या अल्लाह तूने इसको इतनी ताकत दे दी, काम तो मैंने करने थे बड़े, आग तो मुझे लगी हुई अंदर से. आपको समझ ही नहीं आ रही आपको मशीन कौन सी मिल गई है. एक आपको समझ आ जाए ना आपको मशीन कौन सी मिली है, तब आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत ही छोटी बोनों वाली गेम थी, पैसे इकट्ठे करना. और अल्लाह ताला भाई बार बार कही जा रहे हैं, जमा अमालम वादादा, जमा अमालम वादादा. इसको सुना वहीदें उन गढ़ों की वहीदें सुना. क्यों? क्योंकि ये पैसे गिनता करता है, इकट्ठे करता था, गिनता रहता है. पढ़िए ना सूरह हुमज़ा. मशीन के खिलाफ जब भी कोई हरकत करेगा अल्लाह उसकी आयतें निकालेगा. अब आपको वहीदों की सारी आयतों की साइकोलॉजी समझ आएगी कि तू मशीन खराब करे अपनी. और आगे से क्या कहा अल्लाह ताला ने, ये आयत सूरत पढ़े, पहले 3 आयतें किसको आती है सूरत? हाफिज साहब पढ़े जरा ये सूरत, सूरह हुमज़ा पढ़े. वाइलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वईद सुनाई है, वईद सुना अल्लाह ताला. क्या है इसका मतलब? नहीं पता. वाइलुल, किसने पढ़ी आयत? कोई तो पढ़ा इधर से जी. अल्लाज़ी जमा मालन वअद्ददा. आगे देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं. अभी आपको पता चलेगा केमिस्ट्री कैसे समझनी है. अगली आयत सुने क्या है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा. ये समझता है कि
ये आदम की तरह सारी की सारी अबदा में रहेगा, ये हमेशा के लिए रहेगा। इस दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे बेटा, वो उस दुनिया में रहोगे हमेशा। बात समझ में? आपकी मशीन खुद डिमांड कर रही है अबदा अबदा अबदा, यहां पर नहीं मिल रही अबदा तो डिप्रेशन हो रही है। साइकोलॉजी की किताब है कुरान पाक, अगर आप पढ़ लें, गौर से पढ़ लें, आपको मशीन की आवाज समझ आ रही है कि अल्लाह ताला बताया क्यों पैसे इकट्ठे कर। यू वांट्स टू लिव फॉरएवर, सॉरी इट्स नॉट गोना बी फॉरएवर बडी। More than $7 trillion are stagnant by people who died saving that money right now. मर गए, पड़ा हुआ है, कोई इनहेरिटेंस भी नहीं है उनकी। $7 trillion, 7% ऑफ, मैंने 7 ट्रिलियन गलत बोला है, 7% ऑफ ग्लोबल वेल्थ इज स्टैग्नेंट बाय पीपल हु डाइड सेविंग दोज अकाउंट्स। मर गए, क्या हुआ? फॉरएवर? सॉरी, दिस इज नथिंग फॉरएवर। मशीन इज फॉरएवर बट नॉट हियर, समवेयर एल्स। वहां पे तो करेंसी भी कोई नहीं। अब्दुल अलीम, समझ आ गई बात? दूसरा क्वेश्चन जो था कि वो मतलब मनी गेन से हम कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए कोई प्लान है हमारे पास क्या? बड़ा पर्पस बनाए, याद रखिएगा, मनी इज द टूल फॉर द वाइज एंड फूल्स आर टूल फॉर द मनी। जो पैसों को पर्पस बनाएगा वो मारा गया, वो असली बेवकूफ। और जिसने पर्पस कुछ और बनाया तो पैसे तो उसको भी चाहिए होंगे। पैसों के वाहिदुल्लाहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अल्लाह ताला ने बताया ना कि सब कुछ इकट्ठा करो भाई, जो कुछ कर सकते हो, इफ यू हैव अ राइट पर्पस, मस्टर अप अगेंस्ट देम ऑल यू कैन। अल्लाह ताला ने कैपिटलिस्टिक आयत बताई है इधर कि ये ना समझो कि गरीब गरीब रहना जी, हम इक्तफा में कुछ भी नहीं। और नहीं, यू क्या, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा, या अल्लाह ज़ईफ मोमिन के शर से बचाई, ज़ईफ मोमिन ना हो जो कोई मरवाएगा हम सबको। सो यू हैव अ पर्पस सेट फॉर द बिगर गोल्स, टॉकिंग टू योर आइडेंटिटी, दैट यू बेटर हैव अ लॉट ऑफ मनी, you better become a billionaire. But if you do not have a purpose, याद रखिएगा, मकसद के बगैर पैसा आएगा, छोटे से बोने हो जाओगे, लोगों के आगे कैंसर होगा, लोगों के चलती फिरती बीमारियां लगाओगे। और अगर बगैर मकसद के पैसा आ गया तो तबाह, और मकसद समेत पैसा आ गया तो ग्लोबल लीडरशिप आपके पास। ठीक है, आप खुद सोचिए ना, करून को क्यों नहीं बुलाते थे यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए? बिल गेट्स को बुला लेते। समथिंग ही डिड रिप्रेजेंटेड अ बिगर पर्पस, उसको बुला लेते हैं। बिलियनियर इज जस्ट अनदर बाय प्रोडक्ट नाउ। वरना करून के पास भी बिलियनियर थे, डॉलर थे, उसको क्यों नहीं यूनिवर्सिटी वाले बुलाते थे? बिकॉज ही रिप्रेजेंटेड ए पर्पस ऑफ मनी। बिल गेट्स नेवर रिप्रेजेंटेड ए पर्पस ऑफ मनी, ही वाज रिप्रेजेंटिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और व्हाटएवर ही वाज ट्राइंग टू डू, और फिर यू नो वर्ल्ड हेल्थ, पोलियो एंड व्हाटएवर ही वाज डूइंग। जी जैसे एक बंदा आपने बताया था हार्डवर्क करते हैं, अब हार्डवर्क बंदा करता है कि कुछ लोग नहीं कर पाते, तो जवाब क्या आता है किस्मत में लिखा हुआ। और अगर चीज़ किस्मत की है तो फ्री विल क्या होती है? अगर फ्री विल कोई किस्मत, क्या नाम है आपका? सारी स्पेलिंग करें इसके, ऐसे आ रही है, आखिरी अल्फाबेट समझ नहीं आया। ऐसे आ रहे हैं सारिम। सारिम, इस सवाल के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए। डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल, बस इतनी सी बात बताऊं। सब पहुंच चुके हैं कि देयर आर 2 सर्कल्स। इनर सर्कल आपका डिटर्मिनिस्ट फ्री विल के ऊपर है, आउटर लूप जो है वो डिटर्मिनेंट है पहले से। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे, पहले से लिखी हुई है, वो आप कहने उसकी वजह से आप करेंगे। और कोई इनर सर्कल है जिसमें सवाल जवाब है, अल्लाह ताला ने नबी जो है भेजे हैं किसी वजह से भेजे ना। इफ एवरीथिंग वाज प्री डिटर्मिन्ड देन व्हाई इज ही सेंडिंग द प्रॉफिट्स? ओके, सो फ्री विल के इनर लूप है जिसमें आपकी बहुत बड़ी मैट्रिक्स है। आउटर लूप ऐसा है कि जिसमें आप अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कुव्वत के ऊपर आके देख लो, नहीं कर सकोगे तुम। सो देयर इज अ मिक्स ऑफ इट। एज आई सेड बिफोर, इट्स अ लॉन्गर आंसर, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दी है, वरना सवाल ना करते अल्लाह ताला आपसे। जवानी में क्या किया? पहला सवाल आपके लिए बना हुआ सवाल, क्या किया जवानी में? समझ? आपके पास कुछ बिल थी तो आपको सवाल होगा ना, वरना अल्लाह ताला ये तो नहीं कहा कि मैंने तुझसे जवानी में क्या कराया, याद करके बता, तूने खुद क्या किया। तो खुद जनरल कॉन्सेप्ट ही अगर नलिफाई कर देंगे, अगर आप डिटर्मिनिज्म के अंदर जरा सा ओवरराइड करेंगे। डोंट बी सैम हैरिस ऑफ द प्लेनेट। ओके, आपसे सवाल हो चुका नहीं एक दफा? ओके, आ रहा हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आज का जिस तरह फितने का दौर है, तो एज ए मुस्लिम यहूदी भी तो इसी दौर में रहते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी क्लियर है, तो क्या वजह ऐसी कि उनकी आइडेंटिटी क्लियर? उनके पास भी एक जिना आया था थियोडोर हर्टल के नाम का, हमारे पास भी जिना आया था। हम एहसान फरामोश हैं, वो एहसान फरामोश नहीं है। सर, अल्फा उनका क्या है? मतलब क्योंकि वो दजाल नहीं, वो दजाल नहीं कहते उसको, दजाल दजल धोखा है, वो मसाया कहते हैं। दे एक्चुअली डियर यूटन स्टार्ट पढ़िए, किसी ने किताब पढ़ें ज़रा,
DER, Der Judenstaat, Jewish Homeland, 80-90 सफ़ों की किताब है। हमारे जिन्ना साहब ने भी एग्जैक्ट ही थियोराइज किया था, उन्होंने भी किया था 1896 में किया था, उसने हमारे ने 1930 में किया था कि भैया अनलेस यू हैव ए सिंगुलर आइडेंटिटी प्रैक्टिस्ड एज अ नेशन यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। क्या कहा थियोडोर हर्सल ने, जल्दी से बता रहा हूँ, बोरिंग हो जाएगा इसलिए लोग उठ के दिमाग उनका कुछ और चला जाएगा, फिर वो उठ जाएंगे। उस जगह से नहीं मैं उठाना चाह रहा आपको दिमाग में। ही सेड कि कोई भी एलियन सेल जिस्म में आता है ना तो पूरा जिस्म उसके खिलाफ लड़ाई करता है। कॉमन सेंस है, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी। तो ज्यूज को अपना होमलैंड इसलिए चाहिए, हम कहाँ पे भी रहेंगे ना, हमारा पूरा का बाकी का सिस्टम हमारे अगेंस्ट चलेगा। किस चीज़ के अगेंस्ट चलेगा? हमारी अपनी हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस है जो कि अल्फा अल्लाह को मानती है। ठीक कह रहा था वो, हमारे अगेंस्ट चलेगा ही चलेगा। एलियन सेल इन अ बॉडी विल बी एनाहिलेटेड बाय द बॉडी, ये उसका जुमला है। जब न्यूटन स्टार्ट ही ऐसे होती है। एनी एलियन सेल इन अ बॉडी विल बी एनाहिलेटेड बाय द बॉडी इटसेल्फ। अच्छी नीयत से मारेंगे हमें मगर मारेंगे। 3 डायस्पोराज हुए, तंग आ गए थे ज्यूदी, ठीक है। इजाबेला ने मारा उनको, पहले तो चले उससे ही पहले, ठीक है। आज़म खत्ताब ने कहा चलो निकल जाओ, हशर हो गया। फिर हिटलर ने मार दिया। नाउ द क्वेश्चन इज he wanted a homeland for what? For practicing the hierarchy of competence that is determined by the value system and rules by their own book. We said the same thing. मोहम्मद अल जिन्ना ने क्या कहा था? मोहम्मद अल जिन्ना ने कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कुरान है। देयर न्यूटन स्टार्ट एज इज नीचे आनी चाहिए थी यहां पे भी। व्हाट डिड वी डू? हम कुछ कर लिया, बस वो नहीं किया, सिर्फ वो ही नहीं किया। इसलिए इन लोगों पर असली सवाल है, मेरे और आपके ऊपर सवाल हैं, एबल बॉडीड मैन है हम लोग, हम पे भी सवाल है। इनसे असली सवाल है कि तुम्हारे ऊपर तो पॉलिसी थी, तुमने खाली लिखना था और नीचे करोड़ों का एक पूरा हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस बन जाना था। तुमने बस वो पॉलिसी नहीं लिख सके। क्यों? क्योंकि वो मैं बकिंगम पैलेस से खुश कर रहा हूं, अभी तक आजाद नहीं हुए, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम जी। That's why it's better for you to be in a leadership position and do bigger things than just to be in a bottom-up model और क्वेश्चन करते हैं। वो भी अच्छी बात है, पर बड़ा काम करना है तो लीडरशिप हाथ में पकड़नी पड़ेगी सर। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ना, कि यहाँ से भी हम सारे जी आ रही, हम यहाँ से सारे बाहर जाएंगे तो एक हाई स्पिरिट के साथ जाएंगे कि जो एग्री कर रहे हैं इस फिलोसफी के साथ वो कुछ चेंज लाना चाहेंगे तो, लेकिन everyone knows it fades away. You get lost in this worldly business. तो अब वो ठीक है, हम मौलवियों की तरफ से कह सकते हैं कि वो डिस्कनेक्ट है। तो आप कहीं ऐसा हुआ है या ऐसा हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, कि आपके उन लोगों से कोई डायलॉग हुआ हो जो उस तरह की मौलवी नहीं है लेकिन वो एजुकेटेड है, ताकि ये चीज, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते ना। No way. आप 15 यूनिवर्सिटीज में भी जाएं, no way, तो how to make it sustainable, how to maintain, bring a real change, how to get it across the 9 yards. I'm only going to cross the first yard, maybe live long enough to see the second yard. How are you guys going to carry the torch? इसीलिए तो दिए से दिया जला के चले। हमें खबर थी कि हम सामने हवा के चले। इतना बड़ा मसला है, आपको आना है, मुझे नहीं आया। आपको तबाही में आनी है आपके सामने, मेरे सामने तो फिर आप जैसे सुनने वाले हैं। आपने देखना आपके साथ होता क्या है जब वैन योग ने रियलाइज कि भाई चेंज लेके आनी है। पीपल भी लाइक सर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बेंटलीज लेके आनी है, हर चीज आम होगी ना, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ चुकी है, ग्लोबलाइजेशन आ चुकी है। आपको तो वो चीजें मिलनी है गिफ्ट में आपके बच्चों को जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हमें मोबाइल मिला है, मेरे अब्बा जी को तो नहीं मिला था ना। सो योर किड्स आर गोना बी 10 मिलियन टाइम्स मोर ग्रीडी। डोपामाइन सेंटर इतना डायलेट हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि बच्चों को क्या चीज गिफ्ट मिल जानी है। अभी तो मेरा ख्याल है मेटावर्स में वो हर चीज ही ले लेंगे, मगर रियल लाइफ में भी उनको मिलनी है। सो यू थिंक यू गोना हैव अ इजियर ऑडियंस? नो, यू विल हैव द टफेस्ट ऑडियंस। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ठीक है इंसुलेशन तो फिर भी मैं लगा दूं, मेंटेन कैसे करेंगे? खाली इंसुलेशन से तो नहीं काम नहीं होना। हाउ आर यू गोइंग टू पुट हाइपर चार्जर्स इन योर ओन किड्स एंड यू, कि वो आगे से अगली ऑन स्लॉट को डील कर सके। स्टैंडर्ड बेल कर्व हर लेक्चर की प्रोड्यूस होगी आपके सामने, मेरी आपके सामने भी होगी। 400 बंदे बेल कर्व का पता ना, इंजीनियर्स हैं आप। 10% लोअर इंटरवल आपका जो साइड ऑफ द इंटरवल्स है वो क्या कहेगी कि साहिल साहब आप एंटर हुए थे, बस प्यार हो गया था, जो आपने बोला सुन लिया, मान लिया, जो कहेंगे वो करूंगा। और देखना भाई आपके मेरे बच्चों का नाम साहिल होगा। और फिर बेल के उस तरफ एक्सट्रीम कि सर चूंकि आपने कहा है इसलिए कभी भी नहीं करूंगा।
आप एंटर हुए थे तो मैंने कहा था इबलीस खुद आया, और बातें आप दीन की करें। ये दो एक्सट्रीम है। जो बीच की बेल है ना, वो आप लोग हैं जो बैठे हुए हैं कि सर वो वाली नस के ऊपर डंडा तो लग गया है, लॉजिकल बात करेंगे तो समझ आ जाएगी, नहीं करेंगे तो आई रिजेक्ट इट। ये फितरत का इंतजाम है, याद रखिएगा। सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं ना इसको आप लोग, दिस इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी भी सेंटर पे आहद के ऊपर अलाइन हुई भी है। सो वी जस्ट नीड टू हिट दैट स्वीट स्पॉट कि सिंगल टन पर्पज आप लोगों की एक्यूमुलेटिव मीन को है, उसको मैं एड्रेस कर रहा हूं कि आप सबका फायदा इसमें। इसलिए आपको बता रहा हूं, खाली मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा नहीं है, इन सब का फायदा है कि आप में से कोई एक बंदा उठ के कहे यू नो व्हाट, फर्स्ट स्टेप मैं लेता हूं। पीछे देखना 100 स्टेप वाले 1000 बंदे खड़े हुए होंगे, पहला कोई ले नहीं रहा। दैट्स वेयर दिस क्वेश्चन बिकम्स द मोर इंपॉर्टेंट कि चलो पहले स्टेप वाला तो आ गया, पीछे 1000 वाले प्रोड्यूस करने की मशीन होनी चाहिए। कोई एक वीडियो बना के यूट्यूब पर रिंस एंड रिपीट, नो, यू गाइस कैन रिलेट टू दिस सेशन अ लिटिल बिट। वीडियो पे तो 1% भी रिलेटेबिलिटी नहीं होगी। दे वर नॉट हियर, दे डिडंट फील दिस होल एक्सपीरियंस। सो you guys need to replace me as soon as possible, as soon as possible। नाम भेज दे जो इंटरेस्टेड है डॉक्टर अतार को अपने। राइट ऑफ द बैट मैं यहां से निकलूं, अगला सेशन आप में से यहां पे कल हो रहा हो, आप में से किसी का। आप वीडियोस देखें तो सही, हम क्या रो रहे हैं कि वन मैन आर्मी सेरोटोनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा शिर्क और तागूत है। खुदा का वास्ते इस्लाम में वन मैन आर्मी नहीं है। अगर आपने नीचे अपनी मशीन के पुर्जे सेट किए हुए हैं तो आप जैसे 1000 और निकलने चाहिए आपसे बेहतर। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी 10 मिलियन टाइम बेटर देन मी, बिकॉज मैं ट्रांजिशन से गुजरा हूं। मैं जब पैदा हुआ था वाकई मोबाइल नहीं था, यूट्यूब और 3G और 4G तो अब आके पैदा हुई है, वो तो आपने भी ट्रांजिट देखा उसका। You guys are way more relatable to each other and your kids than I can be. So you are a better voice, way more able voice, way more efficient voice for the torch to go further. इसलिए ढूंढते फिर रहे हैं हम कि कौन है वॉलंटियर जो बड़े काम के लिए आएगा। और क्या काम कराना था? नबी अलैहिस्सलाम ने भी सोच ही बदली थी ना। नबी सोच ही बदलते हैं, स्कॉलर सोच ही बदलते हैं, फिलोसफर सोच ही बदलते हैं। पत्थर तो नहीं मारते दूसरे को, इधर आओ दिमाग खोलो, निकाल दिया, चलो जाओ। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। इज द वर्ड्स दैट यू नीड टू आर्टिकुलेट, एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड फैक्ट्स, करेक्ट फैक्ट्स। आपके पास वो चीज है जो मेरे पास नहीं है। हम तीनों बैठे तरस रहे, क्या है? टाइम। You have the time to open way more books, collect the facts and say, you know what, I can present this case way better, Sahib Saab. And I wish you would say that. I wish you would do that. I wish some of you, not just one of you, would be a 10 million times better articulate speaker than I am. You can articulate the argument better than I can. I wish. वरना तो मैं भी उसी सेरोटोनिन का मारा हुआ रौनक से फिरौन चलता फिरता कि देखा कैसा सेशन किया था। एग्जैक्ट, हाँ, मेला लूट लिया। एग्जैक्ट उल्टी काम करूं जाके, बातें यहां पे इस्लाम की, रहमान की, काम वहां पे शैतान के, कि मैं अपने लिए आया था इधर। यू बेटर बी अ बेटर वर्जन ऑफ यू नो द स्पीकर दैट यू आर एवर गोना लिसन टू, इंशाल्लाह। यू बेटर बिकम दैट। सीखें हर सेशन से और अपने आप को अपग्रेड करें और उससे बेहतर स्पीकर। और स्पीकर की बात नहीं होती, पब्लिक नहीं चाहिए होती, एक बंदा भी काफी होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस आपका कब से मैं वेट कर रहा हूँ जी। सर ये तो हमने कुछ समय पहले भी आइडेंटिफाई है और सेशन पे भी है कि हमारा अल्फा तो होली प्रॉफिट पीस पे कौन है। तो सर अभी हम किस करंट जो किस अल्फा को फॉलो कर रहे हैं, इसको पहले आइडेंटिफाई करना भी इम्पोर्टेंट है ताकि हम उस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर सकें। फिर आप थोड़ा काइंडली प्रोसेस को बताएं कि उस प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जाए कि हम एक्चुअल अल्फा की तरफ जा सकें, इस करंट अल्फा से। देखिए, जब तक आप मशीन पे काम करेंगे ना तो नबी इस्लाम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मशीन को समझें, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका अल्फा कौन है। वो भी मशीन ही बताएगी इस वक्त। मेरी विम्स फैंसीज, मेरी 5 दुआएं कौन सी हैं जो अकेले मांगता हूँ, आप सबको पता है कौन सी हैं। आपको पता चल जाएगा कि उस्ताद जी इनमें से तो एग्जैक्ट उलट दुआ है जो नबी इस्लाम मांगते थे। साफ समझ आ जाएगी आपको। अपने अकेले में मांगी हुई दुआ असल में आपकी औकात होती है, आपको बताती है कि आप किस खुदा को सजदा कर रहे। समझे? आप भी, लड़कियां भी अपनी अपनी असेसमेंट करें। इसलिए आपको पता चलेगा कि अनलेस यू रीच योर ओन सेल्फ। अली बिन अबी तालिब ने भी कहा ना, नफ्स पहचान। नफ्स पहचान कैसे? दुआ से पहचाना जाता है। एक तरीका बता रहा हूं, 1000 और है। जहां पे आपको दर्द होता है ना, तकलीफ शुरू होती है, वो आपका नफ्स है
कि यार ये तो पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, पता चलता है वही ये तो इसका मतलब है पैसे चाहिए। कोई और बंदा क्रेडिट ले रहा है और आपको तकलीफ हो रही है हसद के मारे में, नफ्स खुद ऐसे नजर आता है अपने अंदर से सारा कुछ। सो यू देयर आर मिलियन वेज टू अंडरस्टैंड, बट व्हाट कैन यू सैक्रिफाइस इज अ नेक्स्ट लेवल, व्हाट कैन यू नॉट सैक्रिफाइस इज द फर्स्ट लेवल। ना कि मैं कुछ चीजें नहीं कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकता, वो हूं मैं, सब कुछ कर लूंगा सर, मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क की किल्लत की दुआ नहीं करूंगा। या नबी इस्लाम ने की है ना, इसलिए बता रहा हूं। अंडरस्टैंड कहानी क्या है और हम क्या खेल रहे, हर चीज कॉम्प्रोमाइज है सर। अभी बताओ ना कि इस सेशन के फौरन बाद 2 वॉलंटियर्स को 2-2 लाख रुपए की जॉब हम अभी गिफ्ट कर रहे हैं, जो कि करने आए हैं अवकाश साहब इधर। अचानक गेम चेंज हो गई। गेम कैसे चेंज हो गई? बिकॉज आपने पैसों के लिए जस्ट लगा ली। मैंने आपको बता रहा हूं पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको कोई भी नहीं मांग रहा आपसे पैसे, मगर आप खुद कमा कमा के लगाएंगे अपने पर्पस पे। पर्पस इतनी ताकतवर चीज होती है, इधर उधर से पैसे इकट्ठे करेंगे। आपके सामने जीते जागते इंसान हैं जो कि कर रहे हैं, कोई नबी और साहबियों की तक नहीं बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान में अभी भी हैं पर्पसफुल लोग, पैसों के पैसे लगा रहे हैं। अमेरिका में 90% क्लब खुल गया था, 100% क्लब हो गया प्रीस का, जितना कमाते हैं सब अल्लाह को दे देते। गूगल करें आपको पता चले, आम इंसान 100% क्लब, 90% क्लब, बिलियनर्स का 50% क्लब और 70% क्लब है। बिल गेट्स ने भी 90% पैसे 100% कह दिए, सिर्फ $10 मिलियन उसने डोनेट किए अपने बच्चों को। डोनेट का मतलब है उसको डोनेट ही बोलेंगे, बाकी $80 बिलियन चैरिटी। समझने की कोशिश करें आप, उसको पता चल गया $80 बिलियन मेरी खाली शादी नहीं बचा सकता, तो मैंने क्या करना है पैसे का, होगी ना डिवोर्स, क्या किया $4 पैसे ने। ही हैज डोनेटेड ऑल ऑफ दैट मनी। आई होप यू गाइस नो दैट ऑलरेडी कि कोई फायदा नहीं हुआ भाई पैसे का। एंड में वही हुआ, उसी तरह का स्वेटर पहना होता, उसने पिंक कलर का व्हाइट शर्ट में लेक्चर दे रहा होता है। व्हाट इज ही गोना गेट आउट ऑफ दिस? बाय द एंड ऑफ द डे अंडरस्टैंड वेयर योर पैटर्न इज कमिंग फ्रॉम, एंड दैट्स व्हाई आई सेड 2-3-4 इन रोड्स हैं ऐसी नजर आ रही थी अपने आप की। और उसके बाद आप देखते हैं अगला नेक्स्ट स्टेप के ऊपर तो बड़ी तकलीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने इसलिए कहा था, और ये साइकोलॉजी बता रहा था कि जन्नत सस्ती में नहीं मिलेगी, जन्नत के लिए तकलीफ तो आएगी। तो तकलीफ को या तो अपने लिए काट ले, अल्लाह की कसम अपने लिए भी तकलीफ आएगी, बिलियनर को भी आएगी, गरीब ग्रेडी वाले को भी आएगी, और लोगों का काम करेंगे अल्लाह के काम के लिए भी तकलीफ आएगी। तो जब आनी तकलीफ तो असली काम पे ले लो, आनी है तकलीफ। देयर इज नो, अपने अपने घरों का खुद एक्सरे कर लें, अभी भी आपके घरों के अंदर एक खास साइकिल चलती है डिप्रेशन हैप्पीनेस की। आप क्या समझ रहे हैं? यू गोना चेंज द साइकिल? नो, द मशीन मेक्स द साइकिल, यू डिडंट, द सोसाइटी डिडंट, योर फ्रेंड्स डिडंट, योर चाचा डिडंट, योर पुप्पो डिडंट, your machine makes that cycle. Okay, last question sir. Okay, this is the toughest part of my last question. जी सर, माइक आपके पास है इसलिए आपको। वालेकुम सलाम। अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने के प्रोसेस में ये चीज जरूरी होती है कि इंसान अकेला रह जाता है, तो उस प्रोसेस में इंसान अपने दोस्तों को, अपने खैर ख्वाहों को कैसे पहचाने कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है या ये दोस्त मेरे लिए अच्छा है या ये मेरा खैर ख्वाह है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना जब कूफे का सफ़र किया ना, तो पहले एक काउंसिल गैदर हुई थी। सो ही सेड कि आई एम गोइंग फॉर दिस वन पर्पस, आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप अपने अपने अल्फाज को छोड़ें, because that is incumbent upon you yourself as individuals. But since you will be embarrassed in front of me, so what I'll do is I'll turn off the light. लैंप बुझा दूंगा, मैं चिराग बंद कर दूंगा, अंधेरे में जिसने निकलना निकल ले। जब अंधेरा खत्म हुआ तो he was left alone with his own sons. Okay? And he said no hard feelings. मैं दुनिया के सबसे टफ मिशन पे जा रहा हूँ, ये वन वे टिकट काट लिया मैंने, आप सबको पता है वापसी नहीं है इसकी। सो मैं आपको जबरदस्ती नहीं लेके जाता कि मेरा पर्पस है, तो आई एम द फर्स्ट मैन थ्रू द वॉल बिकॉज आई एम द सन ऑफ द प्रॉफिट। सो मेरे साथ तो होना ही होना है, मेरे वो स्टैंडर्ड्स नहीं है जिसके ऊपर मैं आम दुनिया के ऊपर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकूं, वरना उम्मत का आखिरी बंदा तक कहेगा हुसैन ने कॉम्प्रोमाइज़ की तो हम क्या चीज़ें, नबी के बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम क्या चीज़ें। सो I am not going to be able to compromise on this. I am going through one way trip पे जा रहा हूँ,
पूरी फैमिली साथ लेके जा रहा हूँ कि कोई ये ना कहे कि फ्रेंजीज के अंदर गेम हुई है. नो नो, ऑल और नथिंग गेम है. यू आर गोइंग टू गो थ्रू दिस, यू विल बी अमेज्ड कि हर बड़े पर्पस का बंदा अकेला रह जाएगा, चाहे वो मुसलमान ना भी हो, वो ज़ार्स के खिलाफ लड़ाई करने वाला भी रशियन हो. दोस्टोयेव्स्की पढ़ा है, वो अकेला रह जाएगा. वो गांधी हो, अकेला रह जाएगा. मैंडेला हो, अकेला रह जाएगा. बड़े काम के पीछे हमारी केमिस्ट्री, क्योंकि ग्रीड है हमारे अंदर, तो हम अपने अपने मफादात के लिए अपने आप को उस पर्पस से डिसएसोसिएट कर लेते हैं कि जो एक बड़े बंदे के शुरू में नारे मारते रहते हैं, हाँ यार ही इज सेइंग द राइट थिंग, मगर जब कुर्बानी की बारी आती है तो उन्होंने वो सब कुछ ठीक है यार, जान तक बात नहीं आनी चाहिए. यू विल सी दैट हैपनिंग एवरी सिंगल टाइम इन योर लाइफ. भाई ये याद रखना, आप उस वक्त तनहा है, मगर ग्लोबल लैंड्स के ऊपर आप कभी भी तनहा नहीं है. आप जैसे तनहा हजारों की तादाद में तनहा लड़ के, जीत के या हार के, अपनी काम के ऊपर हिले नहीं. उस वक्त ना हिल जाना कि आप अकेले क्यों रह गए. ठीक है, उस वक्त हुसैन बनने का एक ही मौका मिलेगा, वो बन जाना, मर जाना. टेलिंग यू दिस राइट नाउ, मर जाना. क्योंकि 10 साल बाद अस्पताल में कैंसर या पता नहीं कौन से लिवर डायलिसिस से मर ही रहे होगे, मगर हुसैन नहीं मरोगे. फिर जब पता चल गया कि काम सही है और फिर अकेले रह गए हो, you have no idea the biggest possible universe of delight is waiting for you. This is the psychology of the sahabi, कि मर जाएंगे भाई, कोई बात नहीं, मरना तो फिर भी है. ठीक है, but the one thing I cannot compromise is कि जो पूरी आइडेंटिटी क्लियर करके यहां तक पहुंचा था, यहां पे आके ग्रे हो जाऊं. और यही मसला हो रहा है. हर बंदा पाकिस्तान की टॉप पे भी पहुंचता है तो डर किसके बाद का होता है? मौत का. 35-35 गाड़ियों के बीच में चल रहा होता है. इसको इतना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ कि गोलियां हर जगह पर चली हैं, हर मुल्क में चली हैं. जिसने नहीं मरना उसे नहीं मरना है, मरना है तो मरना है. वो बैठा हुआ है कि मैं पर्पस की बातें भी करूंगा और मोर्चे के अंदर से छुप छुप के अपनी ही कौम से भागता भी फिरूंगा. दिस इज वाई आई लुक एट दिस पीपल एंड दीज पीपल आर लाइक नेकेड इन फ्रंट ऑफ मी, कि तुम इतने छोटे बने हो अंदर से. बहरहाल वंडरफुल क्वेश्चन है. आई थिंक दैट्स द बेस्ट. अल्लाह की तरफ से लास्ट क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि सर सब कुछ कर रहे होंगे तो कोई साथ होगा? सॉरी, कोई साथ नहीं होगा. तैयारी पकड़ लें, कोई साथ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तोहफा है, मगर किसी के साथ की वजह से नहीं कोई पर्पस लेके आना. अकेला ही रहा है जो असली बंदा बड़े काम पे किया है, और उसने फिर करके भी दिखाया. ओके, क्या नाम है आपका? उमर. क्या नाम है आपका? फिर देखें, उमर से क्वेश्चन ही ऐसा आया है कि एंड में अकेले रह जाओगे, मैं कसम उठवा लो रह जाओगे. जो आपका दौर है तो क्या आपको अकेला भी ना कुछ छोड़े, कोई ना कोई और नुकसान भी करेगा. डोंट उस वक्त ना किसी शक में पड़ जाना, बल्कि ये सबसे बड़े इंडिकेटर्स में होता है कि सही काम कर रहे हो. ओके, उससे पहले क्या प्यारी और क्या क्रिस्टल क्लियर आइडेंटिटी होनी, जब आपको इंडिविजुअल आइसोलेशन में डाल दिया गया. आइडेंटिटी तो उसकी क्लियर हुई असल में. ओके, सो thank you so much guys. I swear to you, it was worth the effort and time. Your intelligence is over the par, over the curve of the rest of the country, so I have high expectations from you. That's all I'm leaving you with. मेरे जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको सिर्फ ये बता दूं कि तवक्कुआत का बोझ एक इंसान आया था लेके जा रहा है आपसे. I am putting a lot of expectations. अगर फास्ट यूनिवर्सिटी से अगर कोई चीज़ नहीं निकल रही आउटपुट टू द बिगर गोल एंड द बिगर गुड, तो फिर बाकियों पे तो क्या उम्मीद लगानी किसी से? Why would I even do that stats? Okay, so I wish के change is going to happen. I wish clarity is going to seep through your blood cells, and inshallah bigger things are going to come through this crowd inshallah. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullah.